तो आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए क्या आप लोग को साउंड सुनाई दे रहा है, और क्या बोर्ड पे अब कुछ दिन पहले अभी पिछले वाले लाइव सेशन से आप लोग को बोर्ड पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। कमेंट करते थे आप लोग बार बार कि सर दिख नहीं रहा है। तो क्या आप लोग को विजुअलिटी क्लियर है और साउंड क्लियर है? तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ। जैसा कि हम लोग चलिए, आप लोग को साउंड और ये में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं वो लाइव रह सकते हैं, और वो भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि अभी फाइनल ईयर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने अगर ज्वाइन कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग का टाइम अभी कितना इम्पोर्टेंट है वो आप लोग से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं सीधे पॉइंट टू द पॉइंट चलता हूँ। तो आप लोग से कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग इस बोर्ड पे देख रहे होंगे, इस कॉलम को देखिए। कहते हैं कि मेहनत जो है ना वो खुद से करनी पड़ती है, खुद से। जैसे अभी आप लोग का एग्ज़ाम का टाइम है, और एग्ज़ाम के टाइम के समय में अगर आप किसी से नोट्स मांगने चले गए और किसी से बार बार जा करके रिक्वेस्ट करने चले गए कि भाई मुझे बता दो, मुझे पढ़ा दो, तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी ज़ाया होता है, और आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोई हेल्प करेगा या ना करेगा। कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे ना बैठिए और ना ही किसी दूसरे के भरोसे बैठिए। भगवान के भरोसे ना बैठिए और ना ही किसी दूसरे के भरोसे बैठिए। अगर बैठना है, अगर करना है भरोसा किसी पे, तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वक्त आने पे कोई साथ नहीं देता। साथ क्या देता है? तो खुद पर जो विश्वास होता है वही आपका साथ देता है। माने कि अपने आप पे विश्वास रखिए, वही विश्वास आपको साथ देगा। तो चलिए, ये दोस्तों आज का ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन लिखा हुआ है कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो चलिए आइए, मेहनत से मंजिल मिलती है, इसको हम लोग फोकस करते हुए आज हम लोग मेहनत करने चलते हैं। तो चलिए हम लोग मेहनत की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं। तो आज दोस्तों, आज एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मैं VVI क्वेश्चन A to Z, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, A to Z। A to Z कहने का मतलब ऑल टू ऑल, एडवांस कम्युनिकेशन के जितने भी यूनिट्स हैं, 6 यूनिट हैं, उन 6 यूनिट्स के VVI क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो क्लिप में, जो आपको इस लाइव सेशन में आप लोग को करा दिया जा रहा है। ये क्या है? तो VVI क्वेश्चंस है। VVI क्वेश्चंस कहने का मतलब क्या है? तो यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इट मींस हमारे लैंग्वेज में ये कि क्वेश्चन लिख, SVT का क्वेश्चन लिख। क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूं, एक बार फिर से आप लोग को कहता हूं कि ये मैं नहीं जानता कि एग्जाम में क्या आएगा, पर इतना जरूर जानता हूं कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। तो बोलो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की जय। तो चलिए आइए, आते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट, इसके फर्स्ट यूनिट पे कि फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट को जानने से पहले मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूं कि एडवांस कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दे, और ध्यान देने के साथ साथ आप लोग क्या कीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका 2-3 क्या था, छोटा छोटा भाई लोग था, जो कि हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे। जैसे आपको याद होगा 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, और 5th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन।
टेलीकम्युनिकेशन। तो फिर बेसिक एंड कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, और 6 सेमेस्टर में पढ़ना आप लोग को क्या, एडवांस कम्युनिकेशन। तो छोटा रूप था, धीरे धीरे ये बड़ा हुआ तो ये आ गया रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन। देखते हैं आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हैं तो जूनियर कहलाते हैं, एकदम सीधा सीधा। स्कूल कॉलेज में गए तो बाबू ने एकदम मुंह लटके ले सीनियर लोग के सामने और गुड मॉर्निंग सर, और इधर से घसक गए। सोचते हैं कि किसी तरह से उसके चक्कर में सीनियर के नजरों में ना आए और अपना काम करवाए निकल जाए। ऐसा होता है कि नहीं? सेम टू सेम उसी तरह से जैसे ही आप देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 4 सेम में थे, 5th सेम में आए रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन। देख रहे हैं इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो जैसे ही 5th सेम में आए आप लोगों ने रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, और जैसे ही आप 6 सेमेस्टर में आ गए तो 6 सेमेस्टर में तो भाई क्या कहना है, 6 सेमेस्टर स्टूडेंट का एडवांस हो जाते हैं। तो भाई आइए ना, एडवांस बनिए ना। एडवांस कहां बनना है? तो इस एडवांस कम्युनिकेशन की दुनिया में बनना है। तो चलिए आइए, इसी एडवांस कम्युनिकेशन में एक और 6 सेम में पेपर आप लोग को पढ़ना है, क्या, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव देखिए यहां पे लिखा हुआ है एडवांस कम्युनिकेशन मींस बेसिक कम्युनिकेशन प्लस रेडियो एंड माइक्रोवेव। बेसिक कम्युनिकेशन, रेडियो एंड माइक्रोवेव। क्या आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है तो आप लोग कमेंट करिए। बेसिक कम्युनिकेशन, रेडियो, माइक्रोवेव। तो देख रहे हैं, कहने का मतलब एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम आपका 4th सेम का बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, 5th सेमेस्टर का रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन और 6th सेमेस्टर का माइक्रोवेव। ये मैं अपने तरफ से आपको नहीं बता रहा हूं, मैं ये आपको फुल्ली एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे होंगे तो आपको 5th सेमेस्टर से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 4th सेमेस्टर के बेसिक कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और 6th सेमेस्टर के माइक्रोवेव से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसी के साथ आज चलिए हम लोग फर्स्ट यूनिट की बातें करते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या होता है आप लोग का एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में? तो फर्स्ट यूनिट है आप लोग का वही जो आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में पढ़ा है। कहने का मतलब जो 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है और 5th सेमेस्टर में पढ़ा है उसी का रिवीजन से रिलेटेड है, और उसमें मेनली रूप से ज्यादा किस पे फोकस किया गया है? तो AM को फोकस किया गया है, FM को फोकस किया गया है, और PM और मॉड्यूलेशन। 4th सेमेस्टर से जो बेसिक कम्युनिकेशन है उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे, और PM मींस फेज मॉड्यूलेशन पे वेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके थ्योरी क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलेशन से कौन कौन से क्वेश्चन थ्योरी वाले बनते हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो हम लोगों ने 4th सेम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। एक ब्लॉक डायग्राम होता है बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो देखिए उसी से रिलेटेड एक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन और एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम। कह रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन और एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या होता है कम्युनिकेशन? तो देखिए हम अपना इंफॉर्मेशन आपके पास सेंड कर रहे हैं कि नहीं? अब आप अपना इंफॉर्मेशन हमको भी तो टेक्स्ट में, लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट कर रहे हैं तो किनके पास आप सेंड कर रहे हैं? मेरे पास। मैं उसको देख रहा हूं, क्या है कि नहीं? अभी तो ये क्या हो रहा है, हम अपना इंफॉर्मेशन आपके पास सेंड कर रहे हैं और आप अपना इंफॉर्मेशन हमारे पास सेंड कर रहे हैं। तो इसी को तो कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सेंड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये सारा आप लोग को पता है, आप लोग ने बहुत बार पढ़ा है, रिपीट किया है, मैंने खुद आप लोग को बहुत बार बताया है। इससे पहले भी आप लोग को VVI क्वेश्चन सीरीज में ये मैंने बताया है आपको डिटेल में। उसके बाद पूछ रहा है कि एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बाबू कम्युनिकेशन सिस्टम का एलिमेंट कौन नहीं जान रहा है? क्या कमेंट करके बताइए तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, लो जी कर लो जी बात, आप भी कहिएगा लो सर जी कर लो जी बात। आप जो फोन लगाए हुए हैं ये क्या है? माइक्रोफोन। इसी को तो कहते हैं क्या? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए इस माइक्रोफोन में मैं बोल रहा हूं, ये क्या कर रहा है? मेरा साउंड वाला सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद क्या होता था? तो एक ट्रांसमीटर होता था, उस ट्रांसमीटर से क्या करते थे? उस सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट कर दे रहे थे। उसके बाद एक चैनल होता था, उस चैनल के थ्रू वो ट्रांसमिटेड सिग्नल किसके पास जाता था? रिसीवर के पास। और रिसीवर के बाद क्या हो जाता था? तो स्पीकर आ जा रहा था। तो इस तरह से एक कम्युनिकेशन सिस्टम था जो क्या वर्क परफॉर्म करा रहा था? तो हमारे इंफॉर्मेशन को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड और रिसीव कराने का वर्क
परफॉर्म करा रहा था, इसीलिए उसको हम लोग क्या कर रहे थे, कम्युनिकेशन सिस्टम। द सिस्टम विच इज कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। और डिफरेंट टाइप के इसके एलिमेंट क्या क्या होता है, तो माइक्रोवेव, ट्रांसमीटर, चैनल, और एक क्या था, रिसीवर। रिसीवर के बाद स्पीकर। और चैनल पे कौन इफेक्ट डाल रहा था, नॉइज। कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े हैं नॉइज क्या होता है। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया और सेकंड क्वेश्चन भी समझ लिया। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वही कम्युनिकेशन सिस्टम का एलिमेंट, माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर, फिर चैनल, चैनल के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद आपका स्पीकर। ये सारे क्या है, एलिमेंट है, और इसके वर्क को आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये सारे 4 नंबर में क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ये 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो देखिए इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं। जैसे अभी सुनिएगा, मैं जो बोलूंगा उसका आप जवाब आंसर कमेंट में करके बताइएगा। लो जी, कर लो जी। सर जी आपने क्या बोला, मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला। तो ना आपको समझ में ना आया ना हमको समझ में आया, तो क्या ये इंफॉर्मेशन हुआ, नहीं हुआ। इट मीन्स वैसा डेटा जिसका एक मीनिंग निकले, जो एक समझने लायक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। कहने का मतलब मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे ये आपका लाइव सेशन चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। आप टेक्स्ट में कमेंट करके सेंड कर रहे हो, वो हमको समझ में आ रहा है कि आप क्या सेंड कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। समझ रहे हो आप। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। और उसके बाद ये कह रहा है कि हाउ डज इट गो फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। तो अभी तो मैंने बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से वन पैलेस टू अनदर पैलेस सेंड या रिसीव करते हैं। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम के जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो सारा इस वर्क को परफॉर्म कराते हैं। कैसे क्या कराते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों ने पढ़ा, यहां पे देख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, या फिर इंफॉर्मेशन सेंड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। अब कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कहने का मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम के डिफरेंट टाइप। तो लो जी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया। कहने का मतलब वैसा सिस्टम का एग्जांपल दीजिए जिसके मदद से आप क्या कर पा रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन को आप सेंड कर पा रहे हैं। तो टेलीविजन कम्युनिकेशन में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग क्या कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी हम लोग इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाते हैं, रेडियो रिसीवर की मदद से, टेलीविजन रिसीवर की मदद से। उसी तरह से रडार कम्युनिकेशन हो गया, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया। ये सारे क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। अदर टाइप के बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। बोल रहा है कि मॉड्यूलेशन क्या है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। तो आप लोग से अच्छा कौन जानता है जी मॉड्यूलेशन। 4th सेमेस्टर में भी पढ़े, 5th सेमेस्टर में भी पढ़े, उसमें भी पूछ लिया जाता था 4th सेमेस्टर से क्वेश्चन, तो वहां पे भी रिपीटेशन हुआ। 6th सेमेस्टर में भी एडवांस कम्युनिकेशन में पढ़े। अब ये भी मैं कुछ दिन पहले VVI क्वेश्चन सीरीज में चल रहा था, तो बेसिक के मॉड्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिटेल में मैंने बताया था। तो वहां पे आप लोग को बताया था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या किया जाता है, तो जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया था। अगर मैं यहां से कितना भी जोर जोर से चिल्लाऊंगा तो ये आवाज आपके पास पहुंचने वाली है क्या, नहीं। लेकिन सर आप तो कहेगा कि सर मेरे पास आ रहा है, मैं तो यहाँ पे सर ईयरफोन लगा के सुन रहा हूं। तो ये किसके कारण से आप सुन रहे हो, मॉड्यूलेशन के कारण से ही सुन रहे हो। मॉड्यूलेशन के कारण से ही ना सुन रहे हो, तो बोलिएगा कैसे सर। तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था कि आपको कहां जाना है, कॉलेज जाना है, अपने घर से कॉलेज जाना है। तो आप क्या करते हो, आराम से जाते हो, ट्रेन से पे बैठते हो और ट्रेन आपको ले जाकर के कॉलेज जहां है वहां उतार देती है। फिर वहां से आप कॉलेज चले जाते हो। सेम टू सेम वही काम यहां पे कम्युनिकेशन में भी होता है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है, मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, मॉड्यूलेटर होता है, एक मॉड्यूलेटर एलिमेंट होता है जो कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। और उसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है आपका बेसिक
जो मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर को दो टाइप के इनपुट मिलते हैं, कैरियर सिग्नल और एक आपका इंफॉर्मेशन जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो मिलता है। जैसे यहां पे देखिए एक मॉड्यूलेटर हो गया, मॉड्यूलेटर हो गया, इसको दो सिग्नल मिलेगा, एक इनकमिंग सिग्नल और एक मिलेगा कैरियर सिग्नल। तो ये दोनों मिलता है और ये क्या करता है, जिस तरह से हमारा ट्रेन क्या कर रहा है, लाइक एज ए कैरियर, वो हमको क्या कर रहा है, ढोने का काम कर रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे दो सिग्नल होता है, एक जो मैं बोल रहा हूं वो वाला सिग्नल, इस कैरियर सिग्नल का बहुत ज्यादा हाई पावर होता है, जिसके कारण से ये ज्यादा दूर तक जा सकता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा सकता है। तो ये क्या करता है, इस कैरियर सिग्नल पे पुटअप हो जाता है और ये वहां तक पहुंचाने का काम करता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में। जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस का होता है तो ट्रांसमीटर में होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन प्रोसेस का होता है बाबू, तो ट्रांसमीटर में। और जैसे ही इसको सेंड कर देते हैं, जैसे आप वहां पे कॉलेज पहुंच जाते हैं, जिस सिटी में है वहां पे ट्रेन से उतर जाते हैं, सेम टू सेम यही प्रोसेस डीमॉड्यूलेटर रिसीवर में होता है। कहां होता है डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, तो रिसीवर में होता है। तो रिसीवर से सिग्नल को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मॉड्यूलेशन। और कह रहा है कि टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, तो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन एम हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम हो गया फेज मॉड्यूलेशन। ये तीन टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं, एम्पलीट्यूड वगैरह ये सब। तो देखिए कोई भी सिग्नल में तीन क्या होता है, तीन बेसिक होता है। क्या क्या होता है, फेज होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और एम्पलीट्यूड होता है। तो इसका एकदम सिंपल है, हमेशा चेंजिंग किस में होगा, तो कैरियर वाले सिग्नल में होगा। किस में चेंजिंग होगा, कैरियर सिग्नल में होगा। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर वाले सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर गया तो उसको क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब सेकंड में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसको कहेंगे, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वेरी कर गया तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फेज वाले को क्या कहते हैं, तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का फेज वेरी कर गया तो उसको क्या कहते हैं, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं मॉड्यूलेशन से, 4th सेमेस्टर बेसिक कम्युनिकेशन से। बहुत ही अच्छे अच्छे ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस है। अभी कुछ देर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आए हैं दोस्तों, हमेशा पूछ लिए जाते हैं। कोई कोई ईयर में तो एक जो मॉड्यूलेशन से सवाल है किसी किसी ईयर में, जैसे 2018 वाले ईयर में जाओगे तो वहां पे आपको 20 से 25 नंबर का सिर्फ मॉड्यूलेशन से ही सवाल मिल जाएगा। तो बोलिएगा सर एडवांस कम्युनिकेशन किस काम का, तो यही है चक्कर एडवांस कम्युनिकेशन का। ना तो कभी कभी 4th का पूछ देता है, कभी कभी 5th का बहुत सारा पार्ट वहां पे पूछ दिया जाता है, कभी कभी 6 का भी पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने बताया 6 यूनिट इसका जो है वो क्या है, मॉडर्न कम्युनिकेशन, और उसका मैंने पहले ही 2 वीडियो में सारा वीबीआई क्वेश्चंस करा दिया है। तो वहां से थ्योरी वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए ये यहां से देखते हैं फिर से। कह रहा है एक्सप्लेन द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है और में करके ये लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछते नीड ऑफ मॉड्यूलेशन या फिर पूछते एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन तो दोनों का जवाब एक ही होगा। आप लोग जानते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, अवॉइड ऑफ मिक्सिंग, एक्सटेंड कम्युनिकेशन रेंज, रिड्यूस एंटीना हाइट, ये सारा क्या है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको कहां मिल सकता है, तो भिक्के मेहता बुक में, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग के पास होगा ही। तो उसमें इस थ्योरी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ऐसे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो बना रखा है और वो सारा आप लोग को पता है कि कहां क्या है यूट्यूब पे, वो आप लोग देख भी रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होता है जिनको नहीं पता होता है। अब आप लोग कुछ खोजना नहीं चाहते हैं, कुछ ढूंढना नहीं चाहते हैं, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आप लोग अभी जागे हैं, आप लोग अभी जागे हैं एग्जाम के टाइम में। लेकिन मैं तो पहले से ही जाग रहा हूं। ऐसा नहीं था कि पहले एग्जाम का डेट नहीं आया था तो हम लोग चुप बैठे हुए थे। तो ये आपकी गलती है कि आप पहले से नहीं जुड़े होंगे। तो मैं किसको ये बातें बोल रहा हूं ये आप लोग समझ रहे होंगे। और जो
समझ रहे हैं, वो बखूबी समझते हैं, क्योंकि अब आप लोग बच्चे नहीं हैं। मक्खन लगाने का काम किसी और को कीजिएगा, हमें मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कह रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देखिए बाबू यहां से क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है इसके बारे में बताइए। और मॉड्यूलेशन फैक्टर, जिसका नाम है बहुत सारा, मॉड्यूलेशन फैक्टर को ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं, डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। क्या सर, इतना सारा नाम से जानते हैं कि आप कह भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, कैमरामैन का काम कर रहे हैं सर। तो चलिए आइए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चंस में। इतने सारे नाम याद रखिएगा मॉड्यूलेशन फैक्टर के, कहीं कहीं पे ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, राइट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एनालिसिस ऑफ वेव एक्सप्रेशन। तो देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो, चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, चाहे पीएम हो, फिर फेज मॉड्यूलेशन, इसके वेव का एक्सप्रेशन करने का मतलब इसके इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, EM बराबर क्या होता है, EC cos ओमेगा सी टी, क्या आप लोग को पता है, प्लस EC AM बटा, किसी को नहीं पता है, आप लोग बखूबी जानते हैं, हमको भी नहीं पता, याद नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग को एग्जाम देना है, हमको तो भाई एग्जाम देना नहीं है, हम क्यों पढ़ेंगे, बस आप लोग को याद दिला दे रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। देख लीजिएगा भिक्के मेहता, वहां पे मिल जाएगा आप लोग को फुल डिटेल में। राइट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेव एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रूव दैट बैंडविड्थ ऑफ एम वेव इज इक्वल टू ट्विस द लिमिटेशन ऑफ एम। इसका एक इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 2FM, मतलब कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी का दुगना। इसी फॉर्मूला को क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करके बताना है। ये मैंने प्रूव करके आप लोग को फुल डिटेल में बता चुका हूं, पहले ही वीडियो ये सारे आपको बना चुका हूं, और आप लोग उसको देखे भी होंगे लाइव सेशन में, उस समय चल रहा था, शायद 15-20 दिन पहले का ये चल रहा था। फिर उसके बाद कह रहा है कि ड्रॉबैक लिखने के लिए कह रहा है कि डिसएडवांटेज एंड ड्रॉबैक। अच्छा, इस क्वेश्चन का कह रहा है कि नैरेट द नीड ऑफ डीमॉड्यूलेशन। जिस तरह से आप लोग मॉड्यूलेशन का नीड लिखने के लिए आता है, उसी तरह से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, नैरेट द नीड ऑफ डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप क्या करते हैं, ट्रेन के मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है, कैरियर सिग्नल पे जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसको सुपरपोज किया जाता है, तो उसको उतारना भी तो पड़ेगा। हमारा इंफॉर्मेटिव क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उसी को उतारने का जो प्रोसेस होता है वो डीमॉड्यूलेशन होता है। क्या, तो वो डीमॉड्यूलेशन इसीलिए जरूरी है बाबू। तो इसके बारे में डिटेल आप लोग वीके मेहता बुक में आपको मिल जाएगा, ये टॉपिक ही दिया हुआ है वहां पे, वहां देख लीजिएगा। तो देखिए नीड ऑफ डीमॉड्यूलेशन क्या है, या फिर ड्रॉबैक ऑफ डी मॉड्यूलेशन क्या है, या फिर कहे आपको क्या डिसएडवांटेज, वो सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको लिखा हुआ। देखिए इसमें एक पावर का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, पीटी बराबर पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, या फिर उसको 1/2 इंटू एम स्क्वायर भी लिखता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए भी आता है। तो मैंने ये भी बता रखा है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको वीके मेहता मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन चैप्टर में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिएगा। पीएस बराबर साइड बैंड पावर बराबर 1/2 एम स्क्वायर पीसी, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को भी प्रूव करने के लिए पूछ देता है। फिर आईसी का है, करेंट वाला है, करेंट वाला आईटी टोटल करेंट बराबर होता है आईसी इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। तो ये फार्मूला से पे भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है, इसको प्रूव करने के लिए भी आता है। ये सारे प्रूव्ड, ये सारे के क्वेश्चंस के डिटेल पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल में जितना आपको चाहिए उतना डिटेल में मैंने बता रखा है।
इसको आप कर लेना। और ये अगर आप नहीं करके गए तो आप पछताओगे। अगर बाई चांस यहां से क्वेश्चंस आ गया तो आ गया। कहते हैं कि जब हम जंग पे जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां पे किधर से बमबारी होने लगेगी। अब पता चला हमको रिवॉल्वर चलाने आता है, AK-47 चलाने ही नहीं आता, और वहां से AK-47 लेके आ गया तो पता चला दुश्मन वाले इलाके में घुस गए, मेरा रिवॉल्वर का गोली समाप्त हो गया, तो उधर क्या करेंगे? वहां तो AK-47 है और हमको चलाने ही नहीं आता, वहां से तड़ा तड़ गोलियां दाग रहा है, और चलाने आएगा तो क्या करेंगे? उसकी AK-47 लेंगे और उसी के सीने में गोली दाग देंगे। तो इसीलिए फुल प्रिपरेशन के साथ आप लोग को एग्जाम देने जाना है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये करके जाओ। इसीलिए आप लोग को ये सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और पैसे की तो बात किया ही मत करो, क्या टेलीग्राम वालों, बहुत ग्रुप में चैटिंग चल रही है ना आजकल, तो चलती रहेगी चैटिंग आप लोग की, और हमारे तरफ से भी ये सारी बातें चलती रहेगी। जो कुछ भी आप लोग को कहना है, जो भी करना है वो करते रहिए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। आप लोग के मन मुताबिक चले तो भाई कहना ही नहीं है। सोए हुए रहते हैं, सारे के लोग सोए हुए रहते हैं। जब एग्जाम डेट आता है ना, तब नींद ऐसे ऐसे आंख लुढ़ते हुए उठते हैं, वही वाला हाल है। अभी तक सोए हुए थे, एग्जाम डेट आया तो अभी आंख ही लुढ़ रहे हैं। सर नोट्स दे दीजिए, सर नोट्स दे दीजिए, आपका नोट्स। अरे भाई मक्खन लगाओगे, रोते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। खुद पे कमांड रखो ना, अपने आप पे विश्वास रखो ना। 6 सेमेस्टर में आ गए हो और अपने आप पे 1% का भी वैल्यू नहीं है, 1% का भी वैल्यू नहीं है, तो बताइए काहे का 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट यार? क्यों का 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नोट्स के लिए घूमते फिर रहे हो। पॉलिटेक्निक एकेडमी का नोट्स नहीं हमको समझ में आता है, एजुकेशन पॉइंट का नोट्स नहीं समझ में आता है, क्यों करते हो कमेंट ग्रुप में सिर्फ ये? अरे सोचो, इतना सारा ग्रुप में 600 प्लस है ना सर, टेलीग्राम ग्रुप में 600 800 प्लस है, 800 प्लस स्टूडेंट है। यहां जब अकेला एक आदमी आपको इतना सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दे रहा है, तो सब मिलके जो ये मक्खन लगाने का काम कर रहे हो, अगर सब मिलकर के एक क्वेश्चन सोल्व करने का काम करो, तो ऐसे ही ग्रुप में बैठे बैठे आप लोग का पूरा A to Z सॉल्यूशन हो जाएगा। और ना तो आपको पॉलिटेक्निक एकेडमी के पास जाना पड़ेगा, और ना द पॉलिटेक्निक क्लासेस के पास आना पड़ेगा, किसी क्लासेस के पास नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा कि सर हम गरीब हैं। झूठ बोलने में तो शर्म ही नहीं आता। गरीब ना, ये पैसे वाले गरीब नहीं होते, मतलब कि जिनके पास पैसे नहीं है वो गरीब नहीं होते हैं। जिनके पास ये जो सोच है ना, मन का सोच, वो उनको गरीब बनाता है। जो मेंटलिटी होती है। गुस्सा कर रहा हूं ना, आप लोग को बुरा लग रहा होगा, नहीं बुरा हमें भी लगता है, हम भी इंसान हैं। चाहे वो आलोक सर हो या अभिषेक सर हो या फिर और कोई हो, ठीक है। तो ग्रुप बना है पढ़ने के लिए, और आप लोग को कुछ हम लोग जैसे लोग हेल्प कभी कभी तो मन करता है ना हेल्प भी ना करें, जैसे आप लोग के कंडीशन आप लोग बनाते हो, सिचुएशन। क्या करे, छोड़ दे। अभी तो ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक यूनिट का ये हाल है, देख रहे हो ना। अभी सिर्फ हम 4 सेमेस्टर के बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के ये बातें बता रहा हूं, क्या करें, चले जाएं। जैसी आप लोग की नियत है ना, ऐसी नियत रहे ना, तो कहते हैं ना कि भीख, वो कहते हैं ना कि विश्वास होता है ना, विश्वासघात वाला, जिसके घर में जिसके क्या कहते हैं कि कहावत है कि जिसकी थाली में खाना है उसी का, जिसका नमक खाना है उसी को नमक हराम कहना है, वही वाला काम आप लोग कर रहे हो। ग्रुप मन तो किया था ना, जिस समय आप लोग ऐसे चैटिंग कर रहे थे, उसी समय ग्रुप को ना डिलीट कर दे और द एंड कर दे, और एक वीडियो बना करके चुपचाप बोल दे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस द एंड, आप लोग एग्जाम दीजिए। चलिए, 1-2 की गलती के कारण
सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। उन लोगों को मैं हाथ जोड़ करके सॉरी कहता हूं कि आप लोग को अगर बुरा लग रहा हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट इस तरह के मेंटलिटी वाले, गरीब वाले मेंटलिटी के नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मैं देखता हूं हमेशा कमेंट आता है, बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट आता है। एक नवीन कुमार जी हैं, अभी देखिए लाइव सेशन चलेगा तो कोई नहीं आएगा, लाइव देखने कोई नहीं आएगा, और कमेंट करने जाएगा कहां, तो ग्रुप में। सर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, और लाइव के समय में नदारत। बताइए आपको अगर एक छोटा सा टाइम 8 बजे आपका लाइव रहता है डेली न डेली, कभी ना कभी तब 15-20 मिनट का समय कराता है, उस समय आप लोग कहां जाते हैं? तब क्वेश्चन तो करिएगा नहीं, कहिएगा कि आता नहीं है सर, ये नहीं आता है सर, वो नहीं आता है सर, ये नहीं समझ में आता है सर। अरे जितना जितना अभी आपको मिल गया है ना, उतना में आप बने रहिए। नोट्स इतने सारे लेकर के क्या करिएगा? मन कर रहा है छोड़ के चला जाऊं, लेकिन नहीं, हम नहीं चाहते कि, चलिए धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग 4th सेमेस्टर के अभी क्वेश्चंस पे चल रहे थे। अब देखिए 5th सेमेस्टर के बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपके छूटे हुए हैं। 5th सेमेस्टर के बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि इस ब्लैक बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए आइए, एक बार आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे, मैं आशा करता हूं। नहीं बैठे हैं तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कम से कम, ठीक है? ऐसे नहीं तो माइंड खोल करके रखिए, उसमें आपका चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा 5th सेमेस्टर में एक वेब प्रोपगेशन है। क्या है? वेब प्रोपगेशन। वेब प्रोपगेशन है, और उस वेब प्रोपगेशन वाले में क्या है, तो वेब प्रोपगेशन वाले में एक उस यूनिट में जो वेब प्रोपगेशन है उससे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी बैंड के बारे में लिखने के लिए। जैसे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी बैंड हो जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। क्या देखा होगा? जैसे VHF हो गया, UHF हो गया, फिर आपका क्या होता है सर, UHF, VHF, इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, बहुत सारा फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। तो वो सारे फ्रीक्वेंसी बैंड के ना क्या आते हैं लिखने के लिए, तो उसके वैल्यू, रेंज लिखने के लिए आते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज को लिखने के लिए आते हैं। तो वो क्वेश्चन से याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में नहीं कहिएगा कि सर ये नहीं बताए थे। चुन चुन करके एक क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जाता है। पहले भी कहता हूं कि क्वेश्चन आउट ये होता है, अब ये नहीं कि एग्जाम डेट है, कल एग्जाम देने जाना और रात को क्वेश्चन आया, वो उसको नहीं कहता है क्वेश्चन आउट। क्वेश्चन आउट इसको कहते हैं। बताइए अभी एग्जाम डेट कब है, और इसके 5 के दिन हम ये सारा क्वेश्चन आपको डिटेल में बता रहे हैं। और ये याद रखिएगा, एग्जाम सेंटर पे जाइएगा ना तो याद रखिएगा, यही सारा क्वेश्चन आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। आज तो गाली दे रहे होंगे, दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, आपकी गाली से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा उस दिन एग्जाम पेपर में जब क्वेश्चंस देखिएगा ना, तो उस क्वेश्चंस को याद करिएगा कि कोई एक था जो बताता था, जो पढ़ लेंगे, जो जान जाएंगे, पढ़ करके जाएंगे, उनका तो भाई चलो बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन जो छोड़ करके ना जाएंगे, वो ये ध्यान में जरूर आएगा उस दिन कि कोई था जो पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि बाबू ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसका यहाँ पे वीडियो है, यहाँ पे इसका है, इस बुक में है, पढ़े नहीं। तो इसलिए कहता हूं फिर से एक बार ध्यान में रखो, 5th सेमेस्टर रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पूछा जाता है। और वो क्वेश्चंस क्या है, तो वो क्वेश्चंस है फर्स्ट क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी रेंज लिखने के लिए, जैसे VHF, UHF, इस तरह से जितना भी सारा फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लिखने के लिए एक आता है, ठीक है? इसका याद रखना। वेव प्रोपगेशन से आता है टाइप ऑफ वेव प्रोपगेशन, जैसे स्काई वेव प्रोपगेशन हो गया, स्पेस वेव प्रोपगेशन हो गया, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस वेव प्रोपगेशन हो गया। तीनों का डिटेल में आता है, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको यहां पे क्या है, एक MUF है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, और एक है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के बीच का रिलेशन वाला फार्मूला प्रूव करने के लिए हमेशा बार बार पूछा है, तो इसको देख लेना। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका यहां से वर्चुअल हाइट का इक्वेशन प्रूव करने के लिए आता है, वर्चुअल हाइट का ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है? उसके बाद यहां से क्वेश्चंस क्या आता है, तो फेडिंग इफेक्ट का आता है। फेडिंग क्या है, इसके इफेक्ट को कैसे कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, ये एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि स्किप डिस्टेंस क्या होता है, स्किप डिस्टेंस के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। फिर आपको यहां से एक क्वेश्चन क्या आता है
तो यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है आपको ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग के बारे में, फिर आपका डक्ट प्रोपगेशन के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं यहां से इंपॉर्टेंट है। फिर फिफ्थ सेमेस्टर से एक जो रेडियो रिसीवर वाला है, एफएम रेडियो रिसीवर, एएम रेडियो रिसीवर, इनमें से दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट किया हुआ है, तो इसको देख लेना रेडियो रिसीवर के बारे में। और फिर इसी क्वेश्चंस में एक है कि जो रेडियो रिसीवर होता है उसमें ऑसिलेटर का क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया जाता है, तो इसको देख लेना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सारा हम कहां से कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, एक फिफ्थ सेमेस्टर रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का आपका प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के आप सर्च कर लोगे और वहां पे आपको मिल जाएगा वेब प्रोपगेशन से वो सारे वीडियोस लेक्चर आप देख लेना जो जो मैंने बताए हैं। वर्चुअल हाइट हो गया, स्किप डिस्टेंस हो गया, फिर जो आपका क्या हो गया, स्काई वेव हो गया, और स्पेस वेव हो गया, और ग्राउंड वेव हो गया, ये सारे के बारे में फुल डिटेल वहां पे इंफॉर्मेशन है। देखो स्काई वेव प्रोपगेशन को एक और नाम से जानते हैं आइनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन, और आइनोस्फेयर लेयर जो होते हैं डीईएफ, इन तीनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो उसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए सिर्फ और सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर के बेसिक कम्युनिकेशन से और फिफ्थ सेमेस्टर के रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से। देखिए इसमें से और कुछ छूट रहा है मेरा, क्या छूट रहा है, देखिए एक देखिए रेडियो रिसीवर से एएम और एफएम में डिफरेंस जो होता है ना वो पूछा जाता है, एएम एफएम रेडियो रिसीवर का डिफरेंस। तो ये भी आपको कहां मिल जाएगा, वीके मेहता मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन चैप्टर में सबसे लास्ट वाला जो पेज होगा उस पे आपको मिल जाएगा एएम और एफएम के बीच के रिसीवर के बीच का डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देख रहे हैं लिखा हुआ है 2017-18 वाले क्वेश्चन में 2 बार रिपीट किया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। और देखिए इस वाले मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन वीके मेहता के एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल जो है एएम से रिलेटेड और एफएम से रिलेटेड और मॉड्यूलेशन वाले फार्मूला पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है, आप लोग अपने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, उसका जो क्वेश्चंस होगा वो अपने बुक वीके मेहता बुक से मिलाइएगा। सेम टू सेम वही वैल्यू वही कुछ सब कुछ वही सेम टू सेम पूछ देता है, तो उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। और उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो मैंने फिफ्थ सेमेस्टर वाले ही वीडियो लेक्चर में जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वीके मेहता बुक का जो बुक का सॉल्यूशन है वो वीडियो लेक्चर में वो वीडियो अवेलेबल है, फिफ्थ सेमेस्टर वाला रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला यूनिट में वहां पे मिल जाएगा। सर थोड़ा सा पानी दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पे क्या कवर किया, तो फर्स्ट यूनिट में जो हमारा पहले वाला पढ़ना था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, और ये जितने सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए इसको आपको जरूर कवर करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहां, सेकेंड यूनिट की ओर। सेकेंड यूनिट है आपका क्या, नॉइज टॉपिक है, नॉइज। इस नॉइज से आपका क्या होता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, और ये क्वेश्चन जो है नॉइज से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉइज से क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होता है। और ये क्वेश्चंस नॉइज से पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, पहला कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन शॉर्ट नॉइज एंड जॉनसन नॉइज। 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आपको पूछा हुआ है, 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आपको पूछा हुआ है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा 2 मिनट मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं, आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि किसी और को भी इसका हेल्प मिल सके। ये नहीं कि बचपन वाले दोस्तों की तरह, बचपन वाले छोटे छोटे बच्चों की तरह क्या करते हैं हम लोग कि ना हम उसको ना देंगे, वो ज्यादा पढ़ लेगा, वो ज्यादा तेज हो जाएगा, ऐसा करते थे ना। ये वाला मेंटलिटी कभी रखिएगा भी नहीं। अगर ये मेंटलिटी रखे हुए है ना तो समझ जाइए कि वो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, याद रखिएगा ये बातें। तो चलिए 2 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है, आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, और जो है आप लोग इसको शेयर करना है तो शेयर कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। और कुछ अगर आपको कमेंट में सेक्शन में आपको जो भी लाइव चैट में बताना है वो बता सकते हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ आप लोग को बता सकूं।
तो चलिए सेकेंड यूनिट में क्या है, नॉइज है। नॉइज के ये टाइप हैं, देखिए शॉर्ट नॉइज और जॉनसन नॉइज। क्या है, इंटरनल नॉइज के। कुछ ही दिन पहले मैं लाइव में ये बताया था कि शॉर्ट नॉइज क्या होता है और जॉनसन नॉइज, ये मैंने डिटेल में उसमें नहीं बताया था, तो इसको डिटेल में मैं बता दूंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, तो उसमें मैं बता दूंगा। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉइज पावर एट द रूम टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन द बैंडविड्थ इज 1 किलोहर्ट्ज। ये 2018 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से आते हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट यूनिट 4 सेमेस्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और जो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का 5th सेम का है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, एमयूएफ, ये सबसे, ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक दो बनते हैं। रटा एक छूट रहा है, इक्वेशन एक छूट रहा है, एक इक्वेशन छूट रहा है, जो कि मैं क्या बताऊं, एक इक्वेशन छूट रहा है रेंज का इक्वेशन। वो रेंज का इक्वेशन होता है कुछ इस तरह से, आर बराबर एक फार्मूला प्रूव करने के लिए आता है 4.11 और ब्रैकेट में करके रूट ओवर ब्रैकेट में करके HT प्लस HR, ये इस तरह का एक फॉर्मूला होता है रेंज का, एक रेंज का फॉर्मूला होता है जो कि प्रूव करने के लिए आता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये कहां मिल जाएगा, तो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले प्लेलिस्ट में आपको ये फॉर्मूला प्रूवमेंट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करने के लिए आता है। न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा, आपका नंबर ऑलरेडी इंक्रीज होगा। याद रखिएगा, एडवांस कम्युनिकेशन ये एक ऐसा 6 सेमेस्टर का पेपर है जिसमें आप 70 में 70 मार्क्स ला सकते हैं। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ये हुआ है, लाए हैं स्टूडेंट लोग, तब मैं कह रहा हूं। तो चलिए आइए हम लोग थर्ड यूनिट के सेकेंड यूनिट नॉइज वाले भी है क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चंस है, व्हाट इज नॉइज, नॉइज क्या है और क्लासिफाई नॉइज ब्रीफली एक्सप्लेन। ये मैंने पिछले लेक्चर सीरीज में आपको ये बताया, फुल डिटेल बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल नॉइज। इंटरनल नॉइज क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, तो शॉर्ट नॉइज हो गए, जॉनसन नॉइज हो गया, पार्टीशन नॉइज हो गया, ये सारे क्या है, ये फ्लिकर नॉइज हो गया, ये सारा ट्रांजिट टाइम नॉइज, ये सारे इंटरनल नॉइज के टाइप है। इंटरनल नॉइज जो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्रिएट होता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने फुल डिटेल में बताया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉइज फिगर, व्हाट इज नॉइज फिगर, नॉइज फिगर, व्हाट इज नॉइज फिगर, नॉइज फिगर क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो नॉइज फिगर क्या होता है ये आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो ये आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा, तो इत्मीनान रहिए। और इसी नॉइज फिगर से रिलेटेड ये 6 नंबर का क्या है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो इसको हम लोग उसमें डील कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको डील कर लेंगे। उसके बाद है थर्ड यूनिट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट समझ रहे हैं ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस प्रोपगेशन में ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कह रहा है कि एक्सप्लेन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको कहते हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कहते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा कि कितने हाइट पे ये फिक्स्ड होता है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर पे फिक्स्ड होता है। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओवरऑल ग्लोब को कवर करने के लिए मिनिमम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता हो सकती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो मिनिमम 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। ये दो जो ऑब्जेक्टिव है हमेशा यहां से पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। ऑर्बिट किसको कहते हैं समझिएगा, जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो वो जिस पाथ पे मूवमेंट करता है उसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और ये ऑर्बिट जो है ना बहुत अलग अलग टाइप के 4-5 तरह के ऑर्बिट होते हैं। जैसे पोलर सैटेलाइट, कहने का मतलब से अर्थ के इस पोल के ओर, नॉर्थ साउथ पोल होता है ना, तो इस पोल के राउंड जो सैटेलाइट मूवमेंट करेगा उसको कहेंगे पोलर ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट पे जो मूवमेंट करेगा तो वो इसका एप्लीकेशन, इस ऑर्बिट का एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में करते हैं। रिमोट सेंसिंग समझते हैं आप लोग,
फिफ्थ सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में, मैंने उसमें बताया रिमोट सेंसिंग में, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग बिना उस स्थान पे जाए हुए उस स्थान के पूरा आकलन कर लेते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, नया हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं, इसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोलर ऑर्बिट। उसके बाद होता है एक सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, इसी का नाम है क्या, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि इस पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूवमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है इंक्लाइंड ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट होता है क्या, इंक्लाइंड ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट में क्या होता है, यहां से देखिए दोस्तों दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है, इस इंक्लाइंड ऑर्बिट में दो पॉइंट होता है, एक पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक पॉइंट को हम लोग कहते हैं एपोजी और एक को कहते हैं प्रीजी। तो प्रीजी क्या होता है, पी से क्या याद रखिएगा, पास में, कहने का मतलब जिस पॉइंट पे सैटेलाइट अर्थ से सबसे नजदीक होगा उसको, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, प्रीजी, ठीक है। उसके बाद एपोजी किसको कहते हैं, तो एपोजी में होता है कि वो उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे अर्थ है, अर्थ से सैटेलाइट सबसे दूर होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ऑर्बिट के बारे में, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट हो गए। तो यहां से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है वही कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, ठीक है। तो अलग अलग सैटेलाइट के हमारे एप्लीकेशंस हैं, उसी एप्लीकेशन के अनुसार हम लोग उसका ऑर्बिट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद सैटेलाइट। 2017 का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो देखिए दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि यहां पे हमें नहीं लगता लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है कि राइट बेसिक एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये जो है राइट बेसिक एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन है जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेसिक एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा होगा, क्या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कितने पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्राउंड स्टेशन और एक होता है स्पेस स्टेशन। सैटेलाइट है वो क्या कहलाता है, स्पेस स्टेशन, और ग्राउंड स्टेशन जो कि अर्थ पे होता है उसको हम लोग अर्थ स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, अर्थ स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा अपलिंकिंग। अपलिंकिंग देखिए जैसे ये मान लिया जाए सैटेलाइट है, ये क्या है हमारा सैटेलाइट है, ये हमारा सैटेलाइट है, ये हो गया ग्राउंड स्टेशन 1 और ये हो गया ग्राउंड स्टेशन 2। तो यहां से ये हो गया सैटेलाइट, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तो सैटेलाइट है। यहां से जब हम कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, इस ग्राउंड स्टेशन से कोई सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, इसको ऐसे समझिए जैसे आप लोग मोबाइल पे कोई वीडियो क्या करते हैं, अपलोड करने का काम करते हैं, अपलोड करने का काम करते हैं। वहां पे क्या होता है, जब ग्राउंड स्टेशन से किसी सिग्नल को स्पेस स्टेशन में सेंड किया जाता है, मतलब कि ट्रांसमिट किया जाता है, तो इसी वाले काम, इसी प्रक्रिया को, मतलब कि ग्राउंड स्टेशन से जब सैटेलाइट रिसीव करता है कोई सिग्नल को, इस दौरान वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपलिंकिंग, 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 अपलिंक कह सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग अपलिंकिंग कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में अपलोडिंग, अपलोड, अपलोड करना या फिर अपलोडिंग के नाम से भी जानते हैं। इस समय जो फ्रीक्वेंसी यूज होगा उसको हम लोग अपलिंक फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में जब कोई सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या करता है, लाइक एज एक रिपीटर की तरह वर्क करता है, ये इस सिग्नल को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद क्या करेगा, तो फिर से इसको रीट्रांसमिट कर देगा, और रीट्रांसमिट कर देगा इस स्पेस से कहां चला आया, ग्राउंड स्टेशन 2 के पास, ठीक है। तो इस दौरान क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग, 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 क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग। इसी को कहते हैं डाउन लिंक, हम लोग क्या कहते हैं, डाउन लिंक। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सैटेलाइट का हार्ट क्या होता है, मेन पार्ट क्या होता है, तो वो होता है ट्रांसपोंडर,
ट्रांसपोंडर, समझ रहे हैं। और रडार का हार्ट होता है डुप्लेक्सर। याद रखिएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव है। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी और अप लिंक फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्यों होता है। ये दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से ये क्या ना करे, इंटरफेयर ना करे, तो इसीलिए इन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। यहां से जिस फ्रीक्वेंसी पे इसको मान लिया जाए, यहां पे 6 गीगाहर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी पे इसको सेंड किया गया, तो इससे इसको रिड्यूस करके इसको 4 गीगाहर्ट्ज पे रीसेंड करेगा। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4 गीगाहर्ट्ज। क्यों ऐसा कर दिया जाता है, तो ये चेंज हो जाता है सैटेलाइट में जो एम्पलीफायर प्रोसेस वगैरह ये सब है उसके कारण से, ठीक है। इसको इसीलिए चेंज कर दिया जाता है ताकि एक दूसरे से ये इंटरफेरेंस ना कर सके। तो ये ग्राउंड स्टेशन हो गया और ये हो गया क्या हमारा स्पेस स्टेशन। इसके बारे में, एलिमेंट के बारे में डिटेल में लिखना है। यहां पे लिखने के लिए आया हुआ है क्या, तो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। ये तो हो गया राइट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये डाउनलिंक अपलिंक का हम लोग समझ गए। फिर उसके बाद है फाइंड द कंपैरिजन फॉर द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका एक एक्सप्रेशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ इसमें एक और एक्सप्रेशन पूछा जाता है सैटेलाइट के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा पूछा जाता है और ये पूछे जाएगा तो 6 नंबर में ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एडवांटेज, राइट द एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, कि इसका एडवांटेज है कि इससे हम लोग 24 घंटे बिना किसी रुकावट के क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर मान लिया जाए मोबाइल टावर्स वगैरह ये सब है, अगर भूकंप आ जाता है तो क्या हो जाता है, सारा मोबाइल टावर ध्वस्त हो जाता है। तो हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में आपको बताए थे कि ये जो मोबाइल है ये किससे ऑपरेट होता है, आपके सेल के बेस स्टेशन से। अब बेस स्टेशन ही नहीं रहेगा तो ये मोबाइल काम करेगा। जैसे आप लोग कोई बिना बेस स्टेशन वाला इलाका में चले जाते हैं तो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, सेम उस समय मोबाइल क्या हो जाता है, खिलौना, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। बट उस सिचुएशन में भी एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू से आप लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसके थ्रू आप ओवरऑल किसी भी ग्लोब पे ओवरऑल किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन वगैरह ये सब इसके थ्रू से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। फिर कह रहा है कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह रहा है, शॉर्ट नोट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और उसके बाद रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग अभी अभी मैंने बताया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है ये समझिए। जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों इसको नाम दिया गया, स्टेशनरी मीन्स होता है स्थिर। ये सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो तो मूवमेंट कर रहा है, बट जब अर्थ से उसको ऑब्जर्व किया गया तो देखने में पता चलता है कि वो लगता है कि जैसे एक पॉइंट पे स्थिर है। ऐसा क्यों, क्योंकि जिस वेलोसिटी से अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, सेम टू सेम उसी वेलोसिटी से वो सैटेलाइट है जो कि अर्थ का चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण से हम जब अर्थ से उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो स्थिर दिखता है, ठीक है। तो ऐसा इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखोगे, जब आप ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर दो ट्रेन चल रही है और दोनों सेम स्पीड से चल रही होती है तो हमें पता नहीं चलता, लगता है कि वो ट्रेन रुकी हुई है और उस पे सवार लोग इसको देख के कहते हैं कि वो ट्रेन रुकी हुई है, सेम वेलोसिटी के कारण से। तो यहाँ पे भी सेम वेलोसिटी के कारण से अर्थ से जब सैटेलाइट को ऑब्जर्व किया जाता है तो वह स्टेशनरी मोड में रहता है, इसलिए उसका नाम दिया गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। शॉर्ट नोट इसके बारे में लिखने के लिए आता है। उसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की नीड कब पड़ी, तो अभी अभी मैंने बताया कि ये जो स्काई वेव प्रोपगेशन था, वेव प्रोपगेशन में चलिए स्काई वेव हो गया, ग्राउंड वेव हो गया, इस समय क्या हो रहा था, एक लिमिटेड रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा रहे थे। बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या किया कि इस जो रेंज का लिमिटेशन था उस लिमिटेशन को तोड़ दिया और इसके मदद से हम लोग ओवरऑल ग्लोब पे कहीं पे भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारा नीड है, आवश्यकता के अनुसार ही क्या कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे जरूरत पड़ते गया हम लोग कम्युनिकेशन क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, ठीक है।
फिर है एक इक्वेशन, अभी अभी मैंने बताया कि सैटेलाइट का हाइट का इक्वेशन और वेलोसिटी का इक्वेशन हमेशा पूछा जाता है। फिर एक कह रहा है कि डिस्क्राइब द चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अलग अलग का कु ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज को इसमें कवर करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये यूनिट 1, 2, 3 को कवर कर लिया है और इसके वीवीआई क्वेश्चंस को हम लोगों ने जाना। अब चलिए आइए हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की ओर। तो हमारा यूनिट 4 क्या है, यूनिट 4 क्या है, यूनिट 4 है रडार। रडार, रडार समझ रहे हैं, रडार क्या होता है इसके बारे में आप लोग पहले भी जान चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कमेंट करके बताइए। तो रडार का फुल फॉर्म आप लोगों को पहले भी बताया गया था, क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक ऐसा डिवाइस जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वापस आकर के उसको रिसीव कर लेते हैं। और इस प्रोसेस के बाद उससे हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि वो हमसे कितने डिस्टेंस पे है और उसको कौन सा डिवाइस, मतलब कि कौन सा है, क्या बॉडी है या किस तरह का, उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। तो यही काम है रडार का। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमेशा पूछे जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया रडार का हट होता है, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, डुप्लेक्सर। तो डुप्लेक्सर क्या होता है, रडार का हट होता है, रडार का हट होता है डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर क्या होता है, रडार का हट होता है। तो ये हो गया डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर क्या होता है, तो डुप्लेक्सर एक लाइक एज स्विच के तरह होता है। रडार में क्या होता है, रडार में क्या होता है, तो रडार में होता है इसका टाइप, रडार का टाइप होता है, अलग अलग टाइप के टाइप होते हैं। जैसे रडार में एक होता है, क्या होता है, ये डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर मैंने बताया अभी अभी रडार की मदद से हम लोग कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, रेडियो सिग्नल को, और वो सिग्नल जाकर के क्या होता है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से रिसीव होता है। तो यहां पे रडार में क्या होगा, एक एंटीना होगा, वो एक एंटीना की मदद से ही ट्रांसमिट का भी काम किया जाता है और रिसीव का भी काम किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसमिटिंग के दौरान डुप्लेक्सर ही एक ऐसा स्विच है जो एंटीना को किससे कनेक्ट कराएगा, तो ट्रांसमीटर से, और रिसीविंग के दौरान इस एंटीना को रिसीवर से कनेक्ट कराने का काम कौन करता है, डुप्लेक्सर। तो ये हो गया डुप्लेक्सर, समझ गए डुप्लेक्सर क्या काम करता है। ये 2017 में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ। उसके बाद कह रहा है कि पल्स रडार के बारे में ब्लॉक डायग्राम के द्वारा दर्शाना है, ये भी 2017 में पूछा गया है। फिर वीवीआई है रडार के बेसिक एलिमेंट। तो अभी अभी रडार के बेसिक एलिमेंट के बारे में मैंने बताया, क्या होगा, तो एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा और एक डुप्लेक्सर होगा। और डुप्लेक्सर ये सारा, और एक डिस्प्ले भी होगा जिसपे हम लोग उसको देख पाएंगे कि कहां पे मूवमेंट हो रहा है। तो ये हो गया व्हाट इज द, हाँ, तो ये बेसिक एलिमेंट ऑफ रडार सिस्टम हो गया, 2017 में ये पूछा हुआ। उसके बाद है एमटीआई। एमटीआई का पूरा नाम क्या है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। एक ऐसा डिस्प्ले जिसपे हम लोग कोई टारगेट अगर मूव कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो एमटीआई का ब्लॉक डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन करना है, ये 2018 में पूछा गया। फिर कह रहा है व्हाट इज रडार। रडार क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया रडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं और उसके रेंज का पता लगाते हैं कि वो कितनी दूरी पे है। तो रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये याद रखिएगा। राइट इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन हम लोग कहां करते हैं, तो डिफेंस में करते हैं। रडार हमारे एयरपोर्ट पे भी वर्क होता है, एरोप्लेन वगैरह सब में भी यूज होता है, शिप पे आपका यूज होता है। वेरियस एप्लीकेशन है रडार के। और ये क्या है, एक्सप्लेन द, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोइंग टर्म, पीआरटी और ड्यूटी साइकिल। ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं, सारा रिपीटेड है रडार से। तो ये सारे क्वेश्चन 2019 में फिर से पूछा हुआ है। पीआरटी पल्स रिपीटेशन टाइम, आप लोग समझ रहे होंगे, पल्स रडार का ही ये पार्ट है। तो इससे 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ रडार विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। रडार के ऑपरेशन को बताना है ब्लॉक डायग्राम के द्वारा, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ रडार। रडार रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 6 नंबर में ये क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। राइट द 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज सीडब्ल्यू रडार।
4 नंबर क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ क्वेश्चंस है। 2016 में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। और देखिए देख रहे हैं 2016 में फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है पल्स वेव रडार का। यहां पे भी देखिए पल्स वेव रडार मिला था, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स वेव रडार 2017 में भी। तो सारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, हमेशा रिपीटेड है। ये सारे क्वेश्चन आपके वीवीआई हैं, इसको ध्यान में रखना है। कह रहा व्हाट इज रडार, रडार के बारे में अभी भी देखें। और फिर कह रहा फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रडार। 2016 रडार रेंज की बात कर रहा है। तो इस तरह से ये सारे रडार से वीवीआई क्वेश्चंस थे। इसको आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको नोट कर लेना है और इसको हमेशा रिपीट कहते हैं कि पढ़ने के साथ साथ लिख करके अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम लिखित में आएगा और लिखने की प्रैक्टिस ना करेंगे तो आपके समय जानते हुए भी आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि लिखना बहुत टफ होता है। 3 घंटे आवर में पूरा पेपर लिखना ये भी एक अपने आप में काबिलियत है। देखिए 5th यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंफॉर्मेशन थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने जितना सारा क्वेश्चंस को डील किया वो सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने कहीं ना कहीं पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। जैसे फर्स्ट यूनिट मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन वो हम लोगों ने बेसिक के कम्युनिकेशन में पढ़ा था। सेकेंड यूनिट नॉइज भी 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे मेजरमेंट में। फिर 4th सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन में पढ़े और फिर से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये भी आप लोग पहले भी पढ़े थे। 3rd है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और 4 है रडार। ये आप लोग कहां पढ़े थे? तो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में पढ़े थे 5th सेमेस्टर में। लेकिन अब जो है वो क्या है, इस एडवांस कम्युनिकेशन का न्यू पार्ट है। और इस क्वेश्चन से देखिए डिस्क्रीट चैनल के बारे में, चैनल कैपेसिटी के बारे में, हटले चैनल लॉ, और ये एक नोमरिकल, जरूर ये नोमरिकल आपको पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेड है। 2020 में सेम टू सेम यही नोमरिकल पूछ दिया भी गया है। तो इसको आप लोग नोट करके रखिएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चंस है, हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ओवरऑल एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में डील किया। और इस क्वेश्चंस को डील करने के साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसके एक्सप्लेनेशन को भी जाना, कि उसके बारे में बेसिक जानकारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी। अब आप लोग का ये काम है कि इसको आप लोग पूरा कवर करके जाएं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ मैं जाते जाते आप लोग को एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम के पहले एग्जाम वाले जो आपका चल रहा है प्रोग्राम, जो कि कब से है सर, किस तारीख से है इसका डेट? 8 सितंबर से आपका एग्जाम के पहले एग्जाम का जो सेशन है उस वाले सेशन में आप लोग अटेंड करें। और एग्जाम के पहले एग्जाम कि फाइनल मैच के पहले एक अभ्यास जरूर कर लें, ताकि आपके अंदर में क्या क्या कमियां हैं उनका आपको पता चल जाए। तो उस सेशन को ज्वाइन करें। और ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं किस पे, इस नंबर पे 9204047883। मैं सर से कहना चाहता हूं कि आप कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिएगा सर, और एग्जाम से पहले एग्जाम वाला इंफॉर्मेशन भी डाल दीजिएगा। तो फिर से एक बार आप लोग को मैं बता देता हूं, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट को विश्वास पे पूरी खरी उतर रही है, आप लोग का साथ है, आप लोग इतने देर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द पॉलिटेक्निक क्लासेस, और द पॉलिटेक्निक क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसी के साथ आज टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में और भी ज्यादा अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।